हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ग्रामर का टॉपिक वाच्य, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं वॉइस। तो आज मैं आपको ये वाच्य का टॉपिक बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाने वाली हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वाच्य को। अगर वाच्य का इस शब्द का अर्थ देखा जाए तो उसे बोलते हैं बोलने का विषय, और इसकी अगर एग्जैक्ट डेफिनेशन की बात की जाए तो वह होती है क्रिया का वह रूप जिससे पता चले कि वाक्य का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या भाव, उसे बोलते हैं वाच्य। अब ये जो वाच्य है इसका मतलब होता है क्रिया का वह रूप, यानी कि क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि वाक्य का जो मुख्य विषय है वो कौन है, कर्ता है यानी कि कर्ता मेन है या कर्म मेन है या भाव मेन है, उसे बोलते हैं वाच्य। अगर इसके प्रकारों की बात की जाए तो इसके प्रकार होते हैं 3। पहला होता है कर्तृवाच्य, दूसरा होता है कर्मवाच्य और तीसरा होता है भाववाच्य। देखो, पहला हो रहा है कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य में आपको ये कर्तृ दिख रहा है ना, ये कर्तृ से ही याद रखो कर्ता, यानी कि जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता हो उसे कौन सा वाच्य बोलेंगे, कर्तृवाच्य। जैसे पायल कहानी पढ़ती है। अब कहानी कौन पढ़ रहा है, पायल पढ़ रही है, यानी कि इसमें पायल जो है वो है कर्ता, पढ़ती है ये हो गया क्रिया, और कहानी ये है कर्म, यानी कि जो क्रिया है पढ़ती है इसका जो फल पड़ रहा है वो किस पे पड़ रहा है, कर्ता पर पड़ रहा है। तो ये कौन सा वाच्य हुआ, कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य में याद रखना इसमें सकर्मक और अकर्मक दोनों ही क्रिया होती है। या सुनैना गाती है, ये भी आपका कौन सा वाच्य होगा, कर्तृवाच्य। कैसे, गाती है ये क्या है, क्रिया, सुनैना क्या है, कर्ता, ये कौन सा वाच्य है, कर्तृवाच्य। इसमें क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, कर्ता पर, तो ये कौन सी क्रिया हुई, अकर्मक क्रिया। यानी कि ये ध्यान रखो बस, कर्तृवाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों ही क्रिया हो सकती है। अब आता है हमारा कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में आपको दिख रहा होगा कर्म, तो इससे इसकी डेफिनेशन याद करो, यानी कि जिन वाक्यों में कर्म की प्रधानता हो उसे बोलेंगे हम कर्मवाच्य। किसकी प्रधानता होगी यहाँ, कर्म की। जब भी आप कर्मवाच्य में चेंज करोगे तो आपको याद रखना है कर्ता के साथ हमेशा क्या लगाओगे, से लगाओ या के द्वारा लगाओ। जब आप कर्ता के बाद से या के द्वारा लगाओगे तो वो आपका चेंज हो जाएगा कर्मवाच्य में। और इसमें याद रखना, इसमें हमेशा सकर्मक क्रिया ही आती है। जैसे मंजू के द्वारा निबंध लिखा गया। अब निबंध किसके द्वारा लिखा गया, मंजू के द्वारा, यहाँ किसकी प्रधानता हो रही है, निबंध की। अनुपम से कविता लिखी गई, जैसे मैंने आपको बताया था हम से भी लगा सकते हैं, के द्वारा भी लगा सकते हैं, तो हमारा किस में चेंज हो जाएगा, कर्मवाच्य में चेंज हो जाएगा। भाववाच्य, इसमें आपको जो ये भाव वर्ड दिख रहा है इसी से हम इसकी डेफिनेशन तैयार करेंगे भाववाच्य की। जैसे जिन वाक्यों में भाव की प्रधानता हो उसे बोलते हैं भाववाच्य। भाववाच्य में याद रखने वाली जो बात है, पहली बात अकर्मक क्रिया होगी, दूसरी बात इसमें पुल्लिंग आता है, हमेशा जो भी लिंग लगाओगे वो पुल्लिंग होगा, एक वचन होगा, और पुरुष हमेशा अन्य पुरुष होता है। कर्ता के बाद इसमें भी से या के द्वारा लगेंगे। और इसकी पहचान करने का सबसे अच्छा तरीका है, ये अधिकतर नेगेटिव होते हैं, नकारात्मक होते हैं सेंटेंस अधिकतर, क्योंकि कई बार ऐसा होता है इसमें सकारात्मक भी आ जाते हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ अधिकतर नेगेटिव होते हैं पर ये ज़्यादा। अब हम देखते हैं कि वाच्यों को जब हम बदलेंगे वो कैसे बदलेंगे। अगर हमको कर्तृवाच्य दे रखा है, हम उसको कर्मवाच्य में कैसे चेंज करेंगे, अब कर्तृवाच्य को भाववाच्य में चेंज कैसे करेंगे, इन सब को हम देखते हैं आगे। जब कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाओगे तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको कर्ता के बाद क्या लगाना है, से या के द्वारा लगाना है। तो अब हम देखते हैं पहला वाक्य, तुम फूल तोड़ोगे, ये क्या है, कर्तृवाच्य, तुम फूल तोड़ोगे। जब इसको हम कर्मवाच्य बनाएंगे तो क्या बनेगा, तुमसे फूल तोड़ा जाएगा। आपने देखा मैंने क्या लगाया, से, मैंने आपको पहले बताया था से लगाओ या के द्वारा लगाओ, बात एक ही है। पक्षी आकाश में उड़ रहे थे। अब इसका जब कर्मवाच्य में बनाओगे तो क्या बनेगा, पक्षियों द्वारा आकाश में उड़ा जा रहा था। इसमें ध्यान रखना कि जैसे आपके पीछे वाले वर्ड है ना, तोड़ेंगे, जा रहे थे, या जैसे भी थे, जिस भी काल में होंगे, आपको उसी काल के अकॉर्डिंग उसमें कर्मवाच्य में जब चेंज करोगे उसी काल के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया था ना, तुम फूल तोड़ोगे, क्या कहना था, तुमसे फूल तोड़ा जाएगा। पक्षी आकाश में उड़ रहे थे, पक्षियों द्वारा आकाश में उड़ा जा रहा था।
तो ये आपके चेंज हो गए कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में। अब हम देखते हैं कर्तृवाच्य से भाववाच्य में कैसे चेंज करेंगे। जैसे कर्तृवाच्य है, रीना दूध नहीं पीती। अभी आप देख रहे हो ना, ये लिंग कौन सा है, स्त्रीलिंग है। अब देखो जब हम भाववाच्य में चेंज करेंगे तो इसका लिंग भी बदल जाएगा। से दूध नहीं पिया जाता। आपने देखा इसमें हमने कर्मवाच्य वाला से भी लगा रखा है। नेगेटिव मैंने आपको बताया था, ये दिखते हैं नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव हुआ। जाता है यानी कि इसका लिंग भी क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। और ये क्या सेंटेंस भी एक वचन में ही है। कछुआ धीरे चलता है। मैंने आपको भाववाच्य में एक बात और बताई थी कि ज़रूरी नहीं है कि भाववाच्य में हमेशा नेगेटिव होंगे, कभी कभी सकारात्मक वाक्य भी हो सकते हैं। कछुआ धीरे चलता है, जब हम इसको भाववाच्य में चेंज करेंगे तो बनेगा कछुए से धीरे चला जाता है। अब आप देखो इसमें फिर वही बात आ गई कि इसमें क्या हो रहा है, एक वचन है और पुल्लिंग में आ रहा है। तो ये हमने सीखा कर्तृवाच्य से क्रमवाच्य में कैसे चेंज करेंगे, कर्तृवाच्य से भाववाच्य में चेंज कैसे करेंगे। और अब हम देखते हैं कि अगर हमको कर्मवाच्य में दिया होगा तो हम उसको कर्तृवाच्य में कैसे बनाएंगे। इसके लिए शॉर्टकट ट्रिक ये है, जो आप हमेशा कर्ता के साथ लगा रहे हो ना, से या के द्वारा, उन्हीं को हटा दो। से अब आपको कर्मवाच्य दे रखा है, सरकार के द्वारा पुस्तकें बांटी गई। अब आपको उसको कर्तृवाच्य में चेंज करना है तो क्या करोगे, के द्वारा को हटा दो, यानी कि सरकार ने पुस्तकें बांटी। सिंपल सेंटेंस ये बनेगा, सरकार ने पुस्तकें बांटी। और ये मैंने किस में दे रखा था, आपको क्रमवाच्य में दे रखा था, सरकार के द्वारा पुस्तकें बांटी गई। जब आपने इसको कर्तृवाच्य में चेंज किया तो क्या बना, सरकार ने पुस्तकें बांटी। दूसरा, तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस ग्रंथ लिखा गया। ये किस में है, कर्मवाच्य में। जब हम इसको कर्तृवाच्य में चेंज करेंगे तो क्या होगा, द्वारा हट जाएगा। तुलसीदास ने रामचरितमानस ग्रंथ लिखा। तो ये इस तरीके से हमारे अगर कोई भी सेंटेंस दे रखे होंगे तो हम कैसे इसको कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में चेंज कर सकते हैं, या किसी को कर्तृवाच्य को भाववाच्य में चेंज कैसे कर सकते हैं, वो मैंने आपको इस पूरी वीडियो में समझाया। आशा है आपको ये पूरा जो टॉपिक है वाच्य का अच्छे समझ आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छे समझ आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।